गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिक्षा के रूप पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 प्रमुख रूप पढ़ लिए थे, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा। आज हम शिक्षा के कुछ अन्य रूप भी अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला जो शिक्षा का रूप है वो है प्रत्यक्ष शिक्षा एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। डायरेक्ट एजुकेशन वो शिक्षा होती है जिसमें शिक्षक छात्र आमने सामने बैठकर निश्चित योजना के अनुसार विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी इस शिक्षा में शिक्षक और छात्र का आमने सामने होना आवश्यक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और किन्हीं निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विचारों का आदान प्रदान होता है। और इस शिक्षा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शिक्षक बालक को जो शिक्षा प्रदान करता है या जो ज्ञान प्रदान करता है वो तो बालक सीखता ही सीखता है, इसके साथ साथ शिक्षक के व्यक्तित्व का अनुकरण करके छात्र बहुत कुछ सीखता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव सीधा बालक पर पड़ता है और बालक उस व्यक्तित्व को देखता है, उससे प्रभावित होता है और उसका अनुकरण करता है और उस व्यक्तित्व के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। तो प्रत्यक्ष शिक्षा का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि शिक्षक के माध्यम से विषय का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ छात्र शिक्षक के व्यवहार से या उसके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक नई शिक्षा की नई अवधारणा प्रचलित हुई है कि बालक एडमिशन ले रहे हैं और विद्यालय में रेगुलर पढ़ाई करने नहीं आते, वो कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं, वो मतलब किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं और विद्यालय रेगुलर नहीं आ रहे। तो उसका एक दुष्परिणाम ये हो रहा है कि बेशक ठीक है, ये उनका तरीका है, लेकिन उसका एक प्रमुख नुकसान ये हो रहा है कि बालकों में जिन गुणों का विकास होना चाहिए उन गुणों का विकास नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि बालक अपने शिक्षकों के संपर्क में नहीं रह रहे। तो ये इसका एक नकारात्मक पहलू है। फिर इसके बाद इसी में दूसरी जो शिक्षा है अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक को अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा शिक्षित करती है। इसमें जो शिक्षा होती है वो किसी निश्चित उद्देश्यों के आधार पर नहीं दी जाती, ना नियंत्रित वातावरण में दी जाती है। दरअसल ये शिक्षा इस तरह से होती है कि इसमें जो शिक्षा प्रदान की जा रही होती है दरअसल उसका उद्देश्य किसी अन्य प्रयोजन के लिए होता है, यानी किसी अन्य कार्य के लिए कोई योजना तैयार की जाती है और बालक अनौपचारिक रूप से उससे बहुत कुछ सीख लेता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बालक अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि कह लिया जाए कि जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो मूवी अगर हमने देखा तो मूवी में बेशक हम वहाँ पर मनोरंजन के लिए गए, मूवी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना। लेकिन मूवी जब हम देख रहे हैं तो हम जहाँ का भी जो भी उसमें कहानी होती है, जो भी पर्यावरण दिखाया जा रहा होता है, जो कुछ भी, तो अनौपचारिक रूप से हम बहुत कुछ उससे सीख रहे होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। यानी मुख्य उद्देश्य था मनोरंजन, लेकिन अनौपचारिक रूप से हम भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोल चाल, बहुत कुछ विभिन्न समाजों का हम मूवी के माध्यम से हम सीखते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से ये अप्रत्यक्ष शिक्षा हुई। यानी प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक आमने सामने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षा में अप्रत्यक्ष साधनों से, यानी उनका उद्देश्य किसी अन्य प्रयोजन के लिए निर्माण हुआ था, लेकिन उससे हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है। फिर इसके बाद अगली जो शिक्षा है वो है जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन, सामान्य शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा।
इसमें से सामान्य शिक्षा जो होती है वो बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है। यानी हमारे जीवन के जैसे विविध पक्ष हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सारे विविध पक्ष हैं हमारे जीवन के। तो सामान्य शिक्षा जो होती है वो बालक को इन सामान्य क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान प्रदान करती है। यानी किसी एक क्षेत्र का ज्ञान न प्रदान करके उसमें विभिन्न क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान प्रदान करती है सामान्य शिक्षा। जैसे हम कह लें कि जैसे हम हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी वगैरह करते हैं, तो ये शिक्षा क्या हुई? सामान्य शिक्षा हुई। यानी हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान प्रदान किया जाता है इसके माध्यम से। इसके विपरीत जो दूसरी शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा जैसे कि नाम से ही जाहिर है, स्पेसिफिक एजुकेशन। यह शिक्षा विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। इसमें बालक को किसी विशेष क्षेत्र के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि कह दिया जाए मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, या कह लिया जाए बीएड, बीटीसी, बीएलएड वगैरह जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें ये भी क्या है? ये विशिष्ट शिक्षा है। यानी ये सामान्य शिक्षा से हटकर है। इसका एक बहुत विशिष्ट उद्देश्य है। यानी जैसे आप लोग ही हैं, बीएड, बीटीसी, बीएलएड वगैरह आप लोग कर रहे हो, तो ये आप देखो कि ये शिक्षा आपको एक अच्छा शिक्षक बनाने के लिए ये शिक्षा प्रदान की जा रही है। यानी इसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। तो ये शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाएगी? विशिष्ट शिक्षा कहलाएगी। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला जो शिक्षा का प्रकार है वो है व्यक्तिगत शिक्षा एवं सामूहिक शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा यानी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। व्यक्तिगत शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक एक ही बालक को उसकी रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षित करता है। यह शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो इसमें एक समय में शिक्षक एक ही बालक पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। यानी उसकी योग्यता, क्षमता, रुचियों और आवश्यकताओं के आधार पर उसे शिक्षा प्रदान करता है, और इस तरह से उसकी वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर उसको शिक्षा प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बालक कई तरह के होते हैं, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक और मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक। अगर देखा जाए तो 3 तरह के बालक होते हैं, प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि और मंदबुद्धि। तो 3 तरह के जैसे बालक हैं, तो तीनों तरह के बालकों की जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं, तो उसके आधार पर अगर हम सामूहिक शिक्षा प्रदान करेंगे तो बालकों को विशेष फ़ायदा नहीं होगा। तो व्यक्तिगत शिक्षा में ये होता है कि बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है शिक्षक एक समय में एक ही बालक को। तो ये व्यक्तिगत शिक्षा, जैसे इसको हम कह सकते हैं कि जैसे ट्यूशन वगैरह का हम उदाहरण दे सकते हैं, या कोई जैसे हम कह लें कि उपचारात्मक शिक्षण वगैरह हम कह सकते हैं इसमें, कि इसमें एक समय में एक ही बालक पर हम फोकस करें, या केस स्टडी वगैरह। ठीक है। फिर इसके बाद आता है सामूहिक शिक्षा। तो सामूहिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षक एक समय में अनेक बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करता है। जैसे कि विद्यालयी शिक्षा। विद्यालयी शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षक एक समय में बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा होता है बिना उनकी योग्यता, क्षमता, रुचियों को ध्यान में दिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो बेशक हम सिद्धांत कितने अच्छे पढ़ें, लेकिन अगर सामान्य कक्षा में देखा जाए तो हर बच्चे की योग्यता और क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना संभव नहीं हो सकता है। तो ये जो सामूहिक शिक्षा है, ये जो विद्यालयी शिक्षा है, ये इसका बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। इसमें अलग अलग बालकों की विभिन्नताओं को न ध्यान में रखकर सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती है। यानी सामान्य बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये भी एक शिक्षा का प्रकार है। फिर इसके बाद एक शिक्षा का और प्रकार है सकारात्मक एवं नकारात्मक शिक्षा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजुकेशन। यहाँ पर बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वो सोचते हैं कि सकारात्मक शिक्षा जो होती है वो अच्छी शिक्षा है, और नकारात्मक शिक्षा मतलब गलत शिक्षा, यानी नकारात्मक क्षेत्र में जो ले जाए या बालक का जो नकारात्मक विकास करे वो नकारात्मक शिक्षा है। जबकि ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा है।
सकारात्मक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें बालक की योग्यता, क्षमता, रुचियों को ध्यान में न रखकर कुछ निश्चित शिक्षक अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। इसमें केंद्र में बालक नहीं होता बल्कि शिक्षक होता है और सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। इसमें कुछ भी परिवर्तन करना संभव नहीं होता। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है शिक्षा। इसमें सब कुछ पूर्व निश्चित शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण विधियाँ, और शिक्षक अपनी मर्जी के हिसाब से शिक्षण कार्य करता है। इसके विपरीत नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक स्वयं के अनुभवों और क्रियाओं के आधार पर ज्ञान अर्जित करता है। नकारात्मक शिक्षा का जो प्रचलन है वो एक तरह से रूसो की देन है, और रूसो ने ये कहा था कि बालक को किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान देने से पहले उसके उन अंगों का विकास करें जो कि ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि बालक जो कुछ भी सीखे वो क्रियाओं के माध्यम से सीखे, स्वयं के अनुभवों से सीखे, जिसके माध्यम से सीखा ज्ञान हमेशा स्थायी रहेगा और वो अपनी जीवन में उस ज्ञान का प्रयोग कर पाएगा। तो नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक को किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान देने से पहले उसके उन अंगों का विकास करे जो कि ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है, यानी इसमें बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर वो खुद क्रियाएं करे और उनसे अनुभव प्राप्त करे और उन अनुभवों का अपने जीवन में उपयोग करे, और ये ज्ञान जो होता है वो स्थायी भी होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम लोगों ने शिक्षा के प्रकार भी पढ़ लिए। आगे की कक्षा में हम अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।